In this article, we will discuss about strong India-UAE relations, and we will also discuss how friendship between the two countries has flourished. India's import from its free trade agreement partner UAE have jumped by 70.37% year on year to USD 7.2 billion in October, leaving a trade deficit of about USD 3.5 billion during that month, according to the Commerce Ministry data. कॉमर्स मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का इंपोर्ट अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर यूएई के साथ 70.37% तक इंक्रीज हुआ है। लास्ट मंथ अक्टूबर की अगर बात की जाए तो अक्टूबर में ये जो इंपोर्ट था ये 7.2 बिलियन डॉलर तक इंक्रीज हुआ है। और इसी अक्टूबर मंथ में जो ट्रेड डेफिसिट इस कंट्री के साथ रहा है वो 3.5 बिलियन डॉलर का रहा है। द एफटीए बिटवीन इंडिया एंड यूएई केम इनटू इफेक्ट इन मई 2022। दोनों कंट्रीज के बीच में एफटीए साइन किया गया था, वो 2022 में साइन किया गया था। द यूएई इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया विद यूएसडी 83.65 बिलियन बायलैटरल ट्रेड इन 2023-24। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएई है। फर्स्ट नंबर पर करंट में यूएस है, सेकंड नंबर पर चाइना है। 2022 में चाइना फर्स्ट नंबर पर था, यानी फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा था, जबकि यूएस सेकंड नंबर पर आ गया था। करंट में यूएस नंबर वन एंड चाइना नंबर टू एंड थर्ड यूएई इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बात अगर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की जाए तो जो इंडिया का यूएई के साथ जो बायलैटरल ट्रेड रहा है वो 83.65 बिलियन डॉलर का रहा है। इंडियाज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स आर मिनरल फ्यूल एंड गोल्ड। बात अगर एक्सपोर्ट की जाए कौन कौन से आइटम्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो ये मिनरल फ्यूल्स एंड गोल्ड है। द मेजर गुड इंपोर्टेड इंक्लूड मिनरल ऑयल, केमिकल्स, असेंशियल ऑयल एंड परफ्यूम्स, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, कॉपर, निकल एंड एल्यूमिनियम गुड्स। यूएई से हमारा कंट्री बहुत सारे आइटम्स इंपोर्ट करता है, सच एज मिनरल ऑयल, केमिकल्स, असेंशियल ऑयल एंड परफ्यूम्स, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन इंपोर्ट करता है, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, कॉपर, निकेल एंड एल्यूमिनियम गुड्स इंडिया यूएई से इंपोर्ट करता है। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से हैं? नंबर वन रैंक पर यूएस आता है, जिसके साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड 118 बिलियन डॉलर का रहा है। सेकंड नंबर पर चाइना आता है, 104 बिलियन डॉलर तक बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में रहा है। एंड थर्ड नंबर पर यूएई 77.64, करंट में थोड़ा इंक्रीज हो गया, 83 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। फोर्थ नंबर पर सऊदी अरेबिया। इट मीन सऊदी अरेबिया हमारा फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ 48 बिलियन डॉलर तक का ट्रेडिंग हम करते हैं। यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद ट्रेड इज डॉलर 118.21 बिलियन डॉलर। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज चाइना। टोटल ट्रेड विद इंडिया इज 104 बिलियन डॉलर। ये हम ग्राफ में देख चुके हैं। इंडिया अदर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, और भी इंडिया के अदर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जैसे यूएई हम देख चुके हैं, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस, सऊदी अरबिया, ये सब हम यहाँ पर देख चुके हैं। और इंडिया हैज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद फोर ऑफ इट्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन किन कंट्रीज के साथ है? सिंगापुर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूएई जो कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। कोरिया के साथ साइन है, इंडोनेशिया के साथ साइन है। ये चार कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया एंड यूएई। इंडिया और यूएई के द्वारा लास्ट कुछ मंथ में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं? नंबर वन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। नंबर टू, एग्रीमेंट रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए गए। नंबर थ्री, एग्रीमेंट ऑन फूड पार्क्स, फूड पार्क से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। नंबर वन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। बोथ इंडिया एंड यूएई साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन से रिलेटेड एमओयू साइन किया है। दिस डील इन्वॉल्व द इमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ईएनईसी एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल फॉर कॉपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया और यूएई ने बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूएई की ईएनईसी एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और इंडिया की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी ने यहाँ पर एक डील किया है। और इस डील के अकॉर्डिंग दोनों कंपनी
बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशनलाइजेशन में और मेंटेनेंस में कोऑपरेट करेंगे। बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इज सिचुएटेड इन एआई धाफरा विद इन द इमीडिएट्स ऑफ एएमयू धाबी इन यूएई। इट इज द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रहा है, जो कि यूएई के अंदर है। एग्रीमेंट रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं। इसमें स्पेशली एलएनजी सप्लाई से रिलेटेड और पेट्रोलियम से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। एलएनजी सप्लाई एंड MOU was signed for long-term liquefied natural gas supply between India and UAE। इंडिया एंड यूएई के बीच में एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट एनर्जी से रिलेटेड जो साइन किया गया है, वो लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई के लिए किया गया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से रिलेटेड यहाँ पर साइन किया गया है। एंड MOU was also signed with India स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम। इंडिया के साथ यूएई ने एक इम्पोर्टेंट साइन SPR किया है, सो दैट पेट्रोलियम की सप्लाई को यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सके। अब ये SPR क्या होता है? SPR आर स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल मेंटेन बाय द कंट्रीज टू इंश्योरिंग स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल ड्यूरिंग टाइम ऑफ जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और सप्लाई डिसरप्शंस। SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और कंट्रीज के द्वारा अपना क्रूड ऑयल मेंटेन किया जाता है, सो दैट किसी जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या फिर सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से उसके थ्रू एनर्जी की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। इससे रिलेटेड साइन भी यूएई ने इंडिया के साथ किया है। एग्रीमेंट ऑन फूड पार्क से रिलेटेड भी कुछ एग्रीमेंट यूएई और इंडिया के द्वारा किए गए हैं। एंड MOU was signed with the गुजरात गवर्नमेंट ऑन फूड पार्क डेवलप्ड इन द इंडिया। इंडिया में कुछ फूड पार्क डेवलप करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ यूएई ने MOU साइन किया है। यूएई एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ द I2U2 ग्रुपिंग अंडर विच फूड पार्क्स इन गुजरात एंड MP वर एनविस्ड। यूएई एंड इंडिया दोनों I2U ग्रुपिंग के पार्ट है, और इसके अंडर गुजरात और MP दोनों स्टेट के अंदर फूड पार्क इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर प्लानिंग है। वाई इज यूएई इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? यूएई इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर 1 बायलैटरल ट्रेड, नंबर 2 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 यूएई इज इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, नंबर 4 कोऑपरेटिव इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, नंबर 5 डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, नंबर 6 मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, नंबर 7 रीजनल स्टेबिलिटी, नंबर 4 कल्चरल एंड डियास्पोरा लिंक्स, नंबर 9 कोऑपरेशन ड्यूरिंग कोविड-19। नंबर 1 बायलैटरल ट्रेड की वजह से भी यूएई इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। द यूएई इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। द comprehensive इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट was signed in 2022 which has further boosted trade। इंडिया और यूएई के बीच 2022 में कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया और यूएई का ट्रेड काफ़ी बूस्ट हुआ है, और आज इंडिया का यूएई थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। Between India and UAE, bilateral trade having increased from USD 72.9 billion in 2021-22 to USD 84.5 billion in 2022-23, registering a year-on-year increase of 16%। इंडिया और यूएई के बीच ईयर टू ईयर ट्रेड 16% तक इंक्रीज हो रहा है। बात अगर 2021-22 की जाए तो इंडिया और यूएई ने USD 7.29 बिलियन डॉलर का यहाँ पर ट्रेड किया था, जबकि 2022-23 नेक्स्ट ईयर ये इंक्रीज होकर 84.5 बिलियन डॉलर तक रीच हो गया। नंबर 2 FDI, यूएई इमर्ज एज फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर के रूप में यूएई ने प्लेस टेकिंग किया। इन फाइनेंशियल ईयर 2023, FDI फ्रॉम द यूएई टू इंडिया सर्ज ओवर 3-fold टू USD 3.35 बिलियन फ्रॉम USD 1.03 बिलियन इन 2021-22। 2021 में जहां पर यूएस का इंडिया में FDI 1.03 बिलियन था, वहीं 2023 में ये इंक्रीज 3-fold इंक्रीज हुआ और 3.35 बिलियन तक ये इंक्रीज हो गया। नंबर 3 फॉर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी यूएई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। यूएई इज अ की ऑयल सप्लायर फॉर इंडिया, प्ले क्रिटिकल रोल इन इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विच इज वाइटल फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी। यूएई इंडिया के लिए ऑयल सप्लायर कंट्री है, जिसके थ्रू इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सकता है। और इंडिया के SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई का एक क्रिटिकल रोल है, जो कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वाइटल है।
नंबर 4, कोऑपरेटिव इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। यूएई स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया के साथ कोऑपरेटिव है। यूएई स्पेस एजेंसी एंड इसरो साइंड एन एमओयू रिगार्डिंग कोऑपरेशन इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पज। यूएई की स्पेस एजेंसी यूएईएसए एंड इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो दोनों ने आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर एक एमओयू साइन किया है। नंबर 5, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन क्या रहे हैं? इंडिया एंड यूएई हैव स्ट्रेंथन देयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, फोकसिंग ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज ने अपना डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ किया है, और दोनों कंट्रीज ने डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंस को शेयर करना यहाँ पर स्टार्ट किया है। काउंटर टेररिज्म पर इन्होंने फोकस किया है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों कंट्री ने स्टार्ट कर दिया है। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर जैसे एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, यहाँ पर ये एक एग्जांपल है। यूएई आल्सो इंटरेस्टेड इन इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट सच एज ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एंड तेजस फाइटर जेट गेन मोमेंटम ड्यूरिंग दिस पीरियड। 2000 के बाद इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं। इन कुछ ईयर्स में यूएई ने इंडिया के कुछ डिफेंस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट इसने शो किया, सच एज ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड, आकाश एयर फोर्स डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, तेजस फाइटर जेट से रिलेटेड यूएई ने इंडिया की तरफ काफ़ी मूव किया है। इट मीन्स ये जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्ट हैं इंडिया की तरफ से यूएई के लिए सप्लाई किए गए हैं। नंबर 6, मल्टीलैटरल engagement. The formation of the I2U2 grouping and the UAE's partnership in the India Middle East Europe economic corridor reflect the economic and strategic significance of the UAE in regional and global multilateral engagement. इंडिया और यूएई दोनों I2U2 ग्रुपिंग के मेंबर हैं। I2 मीन्स इंडिया इजराइल, U2 मीन्स यूएई यूएस। दोनों कंट्रीज I2U2 ग्रुपिंग के मेंबर है। यूएई ने IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में जिस तरह से पार्टिसिपेशन किया है, ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि यूएई रीजनल एंड ग्लोबल मल्टीलैटरल एंगेजमेंट के लिए एक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया के लिए। Number 7, important for regional stability. The UAE's important role in the Abraham Accord and the subsequent normalization of the diplomatic relation with Israel reflect the UAE's importance in fostering regional harmony and stability. यूएई अरब्स रीजन के अंदर रीजनल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी को फोस्टर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इजराइल के साथ। इसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी नॉर्मलाइज हैं। स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन गल्फ नेशंस फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। मिडिल ईस्ट एरिया में स्टेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर गल्फ नेशंस आते हैं और इन गल्फ नेशंस पर इंडिया की एनर्जी नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, स्पेशली गैस एंड ऑयल इंपोर्ट के लिए। नंबर 8, कल्चरल एंड डियास्पोरा लिंक। अबाउट 3.5 मिलियन इंडियन पीपल लिविंग इन यूएई फॉर्म अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द टू नेशंस। दोनों कंट्रीज के बीच में डियास्पोरा लिंक बहुत बिग है। अबाउट 3.5 मिलियन इंडियन पीपल यूएई के अंदर रह रहे हैं, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक क्रूशियल लिंक मेकिंग करते हैं। Some initiatives like the inauguration of the first Hindu temple in Abu Dhabi reflect the shared values of tolerance and coexistence, enhancing cultural ties between UAE and India. कुछ मंथ पहले अबू धाबी के अंदर फर्स्ट हिंदू टेम्पल इनऑगुरेट किया गया है, जो कि टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस से रिलेटेड शेयर वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कहीं ना कहीं कल्चरल टाइज एनहांस किए गए हैं। नंबर 9, कॉपरेशन ड्यूरिंग कोविड-19। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक बोथ कंट्रीज कॉपरेट इन मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट एंड वैक्सीन। कोविड पैंडेमिक के टाइम पर दोनों कंट्रीज ने मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट एंड वैक्सीन से रिलेटेड कॉपरेशन शो किया। दिस कोलैबोरेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक इन द हेल्थ केयर सेक्टर हैज स्ट्रेंथन देयर पार्टनरशिप एंड डेमोन्स्ट्रेटेड देयर कमिटमेंट टू सपोर्टिंग ईच अदर इन टाइम ऑफ क्राइसिस। हेल्थ केयर सेक्टर में ये जो कोलेब्रेशन दोनों कंट्रीज ने शो किया, ये कहीं ना कहीं
दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और हेल्थ केयर सेक्टर का ये जो कोलेबोरेशन है दोनों कंट्रीज ने जिस तरह से एक दूसरे का हेल्प किया, ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कमिटेड है।